पाइथन की इस क्लास में आज हम बात करेंगे फंक्शन पैरामीटर की। तो यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, डब फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे इवन ओड यानी फंक्शन का नेम टाइप करेंगे। उसके बाद एक्स एक पैरामीटर देंगे। उसके बाद कोलन के साथ इस कोलन लगाएंगे। इफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इस इफ फंक्शन के बाद हम x परसेंटेज 2 इक्वल इक्वल 0, उसके बाद ब्रैकेट कोलन, उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट हमने करवाना है। प्रिंट के अंदर हम कुछ मैसेज देंगे कि भी ये संख्या अगर ये फंक्शन चले तो हमारा इवन मिले। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद एल्स के बाद कोलन, फिर इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट में हम ये लिखेंगे मैसेज के अंदर, अगर ये एल्स प्रोग्राम चले तो हमें ओड आउटपुट में मिले। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इवन हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रन करेंगे। यहाँ पे रन करेंगे। रन करने के बाद फाइल करने के बाद देखिए यहाँ पे हम इवन ओड पैरामीटर 5। तो देखिए हम इवन ओड, यहाँ पे हमारा ओड नंबर है। देखिए अब ओड नंबर है और यहाँ पे इवन ओड, अब हम 6 लेंगे। 6 हमारा इवन है। देखिए यहाँ पे हमको समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम डब फंक्शन है और डफ और इवन ओड जो हमें लिखा है, ये फंक्शन नेम है। आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हो। उसके बाद एक्स एक पैरामीटर है और उसके बाद कोलन है। कोलन के बाद हमने एक फंक्शन स्टार्ट किया है। इस फंक्शन में हम ये स्टार्ट करेंगे, हम ये फंक्शन से हम ये चेक करेंगे कि जो एक्स के अंदर जो पैरामीटर है वो क्या 2 से डिवाइड होता है। अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो इक्वल टू इक्वल 0, यानी हम इसको 0 से स्टार्ट करना है। तो अगर वो 2 से होता है तो ये हमारा कंडीशन चल जाएगी, यानी हमारी ये प्रिंट हो जाएगा इवन। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए ऐसी कंडीशन नहीं है, 2 से डिवाइड होती हो, तो अगर 2 से डिवाइड नहीं होगी तो एल्स फंक्शन चलेगा। और एल्स फंक्शन के अंदर हमने क्या मिलेगा, प्रिंट ओड नंबर मिलेगा। तो वही हमें मिल रहा है इसके अंदर। देखिए हम यहाँ से दोबारा से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने इवन, जब हमने फंक्शन को कॉल करवाया तो पैरामीटर 5 डाला तो हमें क्या मिला, ओड नंबर मिला। उसके बाद फिर हमने इवन, उसके बाद फिर इवन ओड, फिर हमने फंक्शन को कॉल करवाया। फिर हमने फंक्शन में 6 को कॉल करवाया। उसके बाद इवन हमें मिला। तो इस तरह से हम इस डब फंक्शन का यूज करते हैं।